आइए अध्याय 3 के अंतर्गत हम चतुर्भुजों के प्रकार शुरू करते हैं और इसमें पहले पढ़ेंगे हम समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज का पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर माने आमने सामने, समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए, अब इसको एक फोटो बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए एक ऐसा चतुर्भुज है, ये यहां से देखिए, इसमें ये इसके समांतर है। तो एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये जोड़ा, ये और ये दो मिलकर एक युग्म बनाते हैं, यानी कि एक जोड़ा बनाते हैं। इसमें देखेंगे ये समांतर नहीं है, क्योंकि ये जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, ये देखिए, ये दोनों तो जोड़ा नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये जो है समांतर है आपस में। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। ये चतुर्भुज कहलाते हैं समलंब चतुर्भुज। ये बहुत आसान है। और इसी प्रकार की कोई, मतलब कुल मिला के हमें एक जोड़ा चाहिए, एक पहला ये और दूसरे ये, दोनों आपस में समानांतर हो जाए। समानांतर मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को काटे नहीं, और इनकी हर बिंदुओं की दूरी कहीं भी नापे तो वो बराबर हो, तो वो हम एक दूसरे के समानांतर कहते हैं। जैसे इन दोनों की दूरी आपस में, देखो ये इधर बढ़ रहा है, इधर ये तो सीधे जा रहा है ये, लेकिन आगे जाके इसकी दूरी घट रही है। ये सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है। ये आपस में कहीं मिले ना, तो अगर ये कहीं आपस में मिलते नहीं है तो हम इन्हें समांतर बोलते हैं। तो एक युग्म यानी दोनों में से कम एक, दोनों की जरूरी नहीं है पर एक जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसी में एक दूसरा ले लेते हैं। दरअसल चतुर्भुज हमारे पास 6 हमें पढ़ने हैं, तो पहले हम 3 पहले लेंगे इस प्रश्नावली के लिए, 3 फिर बाद में लेंगे। तो चतुर्भुज ये हो गया। अब एक आता है पतंग चतुर्भुज। ये पतंग तो आपने देखी होगी, ये जो साधारण पतंग उड़ाते हैं उसी के आधार पर इसका नाम पतंग चतुर्भुज बना है। अब ये कैसा होता है जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पतंग चतुर्भुज कैसा होता है, काफी कुछ इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ये इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, ये वो पतंग चतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पतंग चतुर्भुज। अब देखिए, इसका एक फोटो बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसा, ये ऐसा कुछ छलतारे की तरह ये। अब देखिए, नामकरण कर दीजिए A B C D। तो ये जो हमारा चतुर्भुज ABCD बना इस आकृति का, ये कहलाता है पतंग चतुर्भुज। इसको पहचानते कैसे हैं? इसका एक पहचान है, यानी गुण है। तो इसके जो गुण होते हैं ये भी साथ में लिख लीजिए, तो ये इसको आसानी हो जाएगी। इसका एक पहचानने का तरीका ये है, एक तो विकर्ण इसके एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण क्या होता है?
एक आमने सामने की भुजाएं यानी एक कम से कम कोना छोड़ दीजिए और अगले कोने को मिला दीजिए तो ये बनेगा विकर्ण। इसी तरह इसको छोड़ के ये मिला दीजिए तो ये बनेगा इसका विकर्ण। तो ये क्या होते हैं विकर्ण? देखिए ये एक दूसरे पर लंब हो गए तो इनको लिख देते हैं नंबर 1 कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब माने 90 डिग्री बनाते हैं, लंब होते हैं। दूसरा क्या दिख रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में, लेकिन दोनों के दोनों नहीं। ये देखिए ये बड़ी वाली भुजा इसको विभाजित कर रही थी, ये तो दो टुकड़े हो रहे हैं बराबर बराबर, पर ये दोनों अलग अलग मतलब बराबर नहीं है। तो इसमें लिख लेंगे कि एक विकर्ण दोनों के दोनों नहीं, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। ये देखिए एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, ये इस वाले को समद्विभाजित कर रहा है। देखिए दो टुकड़े कर रहे हैं बराबर बराबर, यानी ये इसके बराबर हो जाता है, लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं होता है। और तीसरा क्या कह रहे हैं इसी में, तीसरा जो गुण होता है वो ये होता है कि इस आकृति में कोण B और कोण D ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इधर वाला कोण हमेशा, ये भी अच्छे से लिख देते हैं, इधर वाले कोण के हमेशा बराबर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये कोण इसके बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तथा कोण A इसके बराबर नहीं होगा, किसके? कोण C के। यानी ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। ये इसकी गुण होते हैं। ऐसा चतुर्भुज कहलाता है पतंग चतुर्भुज। तो ये अभी हमें आगे काम पड़ेगा, तो इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाते हैं हम, एक और चतुर्भुज लेना पड़ेगा हमें, वो होगा समांतर चतुर्भुज। इसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं सब प्रश्नावली पर। तो अब आ जाते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो एक पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ गुण लिख लेते हैं। एक चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक, जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, समांतर होता है। जिसमें अब देखो जी, अब बनाने की कोशिश करो, कैसा मान के चले ऐसा कोई ये चतुर्भुज है, समांतर होना चाहिए। पर ये देखो, इसका नाम लिख लीजिए ABCD। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं, यानी ये इसके सामने है और ये वाला इसके सामने है, यानी कि AB समानांतर किसके है? DC के, और AD समांतर है BC के। हम इसको लिख भी सकते हैं। इसमें क्या हो, समांतर कौन सा हो गया? AB, और समांतर का चिन्ह होता है ऐसा, यानी बराबर को खड़ा कर देते हैं तो समांतर बोलते हैं उसको। इस चिन्ह को बोलते हैं समांतर। AB और पढ़ते कैसे हैं? ऐसा, AB समांतर है जिसके सामने लिखा रहेगा ये देखिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे
ए बी समांतर है डीसी के। तो दूसरा इसमें दो, इसमें क्या सब प्रत्येक माने दो, चार भुजाओं में से दो, एक इधर चला गया तो एक इधर आ जाएगा, तो इधर वाला क्या आ जाएगा, ए डी समानांतर बीसी। ये इसकी परिभाषा के आधार पर। अब इसमें कुछ इसका गुण भी लिख लीजिए, अभी इसका इस्तेमाल भी करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या गुण होते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। गुण पहला क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कौन, ये इसके सामने ये, इसके सामने ये देखो अभी बराबर हो गई हैं। दूसरा, भुजाओं के साथ ये कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी ए के सामने कौन कोण बना, सी, और बी के सामने कौन सा कोण बनता है, डी। तो ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। तो ये भी लिख लीजिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कौन से इसमें कौन से बन रहे हैं, कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी बराबर है कोण डी के। ये इसमें बाकी अगर नामकरण बदल देंगे तो ये बदल जाएंगे ना। यहाँ पर अभी बी डी के बराबर है, सी ए और सी ये दोनों बराबर है। तीसरी चीज, एक चीज और ले लीजिए, इनके विकर्ण, ये कहलाता है विकर्ण, और ये विकर्ण क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो इनके लिख दीजिए, इनके विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में इसको समद्विभाजित करते हैं। ये हमारे 3 हमने पढ़े, बाकी 3 आगे पढ़ेंगे। अब इसके आधार पर हम ये प्रश्नावली को हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली। तीन 3.3 इन्हीं तीनों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, इसलिए हम इन्हीं को लेंगे। तो ये शुरू करो। ये अब प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों के प्रकार हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 में पहला ये क्वेश्चन, पहला क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। ये लो बना लो जी, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ABCD ये समांतर चतुर्भुज है, और इसको इसने विकर्ण बना दिया। ये लीजिए, ये विकर्ण, और ये काट रहे हैं ऊपर यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि इसको पूरा परिभाषा का प्रयोग करते दिए गुण को पूरा करिए। पहला AD बराबर, अब देखिए इसी चतुर्भुज को देखना है और इसके आधार पर भरना है, इसको गुण लिखना है। तो AD माने ये वाला, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अपने सम्मुख कोण के बराबर हो जाएगा। AD बराबर BC के। क्यों, इसका लिख दीजिए, इसका गुण लिखना है। तो गुण क्या है, ये इसका सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका आंसर होगा। कारण दूसरा बोल रहे हैं ये कि कोण DCB ये क्या होगा। तो DCB देख लीजिए कहां पर आ गया, DCB यहां से चले, ये बीच में आया और ये इधर, और इन दोनों को मिला दिया तो ये कोण बन गया।
अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं के साथ सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण सी के सामने कौन सा आ रहा है, ये वाला कोण। तो इसका नाम भी, जैसे ये इन्होंने नाम डी सी बी दिया था, हम चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, मान लीजिए यहां से शुरू किया था तो हम भी इधर शुरू कर देते हैं, कोण डी ए बी, इसके सामने ये वाली यही कोण है तो इसका नाम हो जाएगा डी ए बी। ये चाहे आप बी ए डी भी लिखेंगे एक ही बात है। और क्या बोलते हैं इसमें, गुण, ये इसका गुण या कारण, अभी गुण इसीलिए पर समझने की कोशिश की थी। तो इसमें गुण क्या है, इसका गुण क्या हो जाएगा, इसका गुण लिख दीजिए कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसका गुण हो गया। तीसरा ओसी, ओसी में कुछ लाइन नहीं लिखी, इसका मतलब हो गया ये किसी भुजा की बात कर रहे हैं। देख लीजिए कहाँ है, ये यहां से बात कर रहे हैं, ये आधा, ये ओसी, तो ये किसके बराबर होगा, इस ओ ए, क्योंकि ये एक दूसरे को, ये रेखा यानी कि बी डी, यानी ये बी डी वाला जो विकर्ण है ये ए सी को दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो उससे क्या होगा कि ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए के, ओ सी किसके हो जाएगा, ओ ए के। तो इसका गुण क्या लिख देंगे, इसका गुण लिख दीजिए कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब इस वाले विकर्ण ने इस AC को दो टुकड़ों में काट दिया, तो अगर AC निकल गया उतना ही OA होगा, जितना OC था उतना ही OA होगा। ये इसका कारण है, गुण दे देना है। अब इसी में चौथा जो गुण दिया है वो किया है कि M कोण DAB धन M कोण CDA ये किसके बराबर होंगे, तो M कोण DAB इधर वाला कोण, M कोण CDA यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये देखिए ये दोनों कोण मिलके होते हैं 180 डिग्री। ये दोनों कोण किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री। कारण क्या है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा कहलाती है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका कारण दे दीजिए कि गुण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री होते हैं। यानी दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री, या इसको दूसरी भाषा में लिख देते हैं हम लोग रैखिक युग्म, यानी कि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको रैखिक युग्म भी लिख देते हैं कि मतलब अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं तो ये रैखिक युग्म बनाएंगे, यानी दोनों मिलके ये और ये दोनों जुड़ के 180 डिग्री हो जाएंगे। ये इसका गुण है। दूसरा ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात करिए। चलिए ये चतुर्भुज बने हुए हैं, इनको हमको पहला बस इनको बना के XYZ निकाल देना है। ये है ऐसा A B C D, ये है 100 डिग्री, ये है X डिग्री, ये है Y डिग्री और ये है Z डिग्री। आप कुछ भी करो, इनको जो क्या केवल कोण निकालना है। आप ये कई तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन हमको जो है
इन्हीं प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करते हुए करना है। देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि कोण बी के सामने के समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ऐसे लिख लीजिए, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः कई तरीके हैं, सबसे आसान तरीका ढूंढिए जो गुणों के आधार पर। तो कोण बी के सम्मुख क्या है, वाई, तो कोण बी बराबर कोण, यहां पर भीतर कोण बी बराबर कोण किसका है, ये कोण डी के। अच्छा, ये कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, और ये कोण डी बी कितना है, बी है 100 डिग्री, तो डी की जगह कितना है, वाई, तो बी भी कितना आ गया, वाई बराबर कितना आ जाएगा, बी का मान निकल आएगा 100 डिग्री। अब ये जब निकल आएंगे तो इन दोनों को निकाल लीजिए, तो कोण बी धन कोण सी बराबर कितने होते हैं, 180। ये लिख लीजिए, क्या बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, अर्थात ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। तो अभी देखिए इसे b कितना दिया था, यहाँ b बराबर d, तो यहाँ पर नहीं दिया था, तो यहाँ पर लिख लीजिए कोण b है कितना, 100 डिग्री, ये लिया हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100, तो 100 धन कोण c बराबर 180 डिग्री, तो कोण c बराबर हो जाएगा 180 में से 100 घट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 80 डिग्री। तो कोण c का मान निकल आया 80 डिग्री। और जब कोण सी निकल आएगा तो देखिए सम्मुख कोण फिर बराबर होते हैं, ठीक है, इसमें ये भी लिख लीजिए सम्मुख कोण, कोण सी बराबर, हल्की सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये निकल आया। तो अब यहाँ देखिए सी के सामने कौन है, कोण ए, तो कोण सी बराबर कोण ए बराबर 80, यानी दोनों 80-80 डिग्री के हैं, ये यहाँ भी लिख लीजिए, ये होगी, इसमें भी कारण दे दीजिए कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब अलग, अब क्या बोल रहा है, असली मान क्या था कि एक्स वाई जेड के ज्ञात करना था, तो एक्स कितना निकल आया, देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी कितना निकल आया भी 80 डिग्री, तो कोण सी की जगह हमने लिख दिया 80, तो ये बन गया यानी कि सी की जगह 80 हो गया, और सी क्या है, एक्स के बराबर है, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और ए किसके बराबर है, जेड के बराबर है, ए बराबर कितना है, जेड, ये, और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं 80 के, यानी x और 80, और कोण ए कोण z के बराबर थे, ये यानी ऐसा लिख लीजिए, x 80 हो गया, और a कोण c, ऐसा लिखना, कोण c बराबर x के बराबर है, और कोण a z के बराबर ही 80। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा देखिए x का मान निकल आया 80, और z का मान 80, c का मान भी 80 है ना, वही है, और ये y का मान ये, तो अब लिख दीजिए, तो x बराबर निकला है, कोण x का मान कितना निकला, 80, यहाँ पर लिख लीजिए 80 डिग्री, y कितना निकाला था, यहाँ से ये y निकाला था 100, और ये z निकाला था 80 डिग्री। इस तरह ही हमारे ये तीनों कोण निकाल आते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और इसी में एक दूसरा फोटो है, उसको भी बना के देख लेते हैं। कुल मिला के आपको इनका मान निकाल देना है, कई तरीके होते हैं, बहुत सबसे आसान तरीका यही है। तो लेते हैं, गुणों का इस्तेमाल करते जाना है, और हमारे को उसका मान निकलता चला जाएगा। दूसरा देखिए कैसा बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है भी, ये भी समांतर चतुर्भुज बना हुआ है इस प्रकार का, ये ऐसा ले लीजिए, ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है,
और इसका बहिष्ठ कोण दिया है यहाँ पर z, और यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर दिया है y, और ये दिया है 50। अब करना क्या है कि देखिए, आप थोड़ा सा अगर नामकरण कर देंगे तो और बढ़िया है। तो अगर मान के चलिए A B C D लिख देते हैं हम, तो हमको और आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये कोण दिया है और तो इसका सम्मुख कोण ये वाला हो जाएगा। तो कोण D कितना है 50 डिग्री, और इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण D बराबर 50, और तो कोण B बराबर भी 50 डिग्री होगा। क्यों कि कोण D बराबर कोण B, यहां लिख दीजिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण निकल आए, ये भी हमारा 50 निकल आया। अब देखिए जब दो 50 निकल आए तो इनको देखिए, ये और ये कि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी तिर्यक रेखा के एक और कोण बना रहे हैं। तो लिख ले सकते हैं हम कि कोण B धन कोण C, ये दोनों मिलके बनेंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही कोण और बने कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अर्थात 180 डिग्री होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रैखिक युग्म बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। तो देखिए जी, कोण B अभी अभी निकाला था कितना, 50 डिग्री, और कोण C इससे निकल आएगा। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 ऋण 50, अर्थात निकल आया 130 डिग्री कोण C। अब यहां से देखिए, कोण C कोण A के बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण। अब यहां पर लिख लीजिए कोण C बराबर कोण A, ये सम्मुख कोण बराबर है, ये सम्मुख कोण है। ये कारण आ गया, सम्मुख कोण जब हो जाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोण C की का मान था, कोण C की जगह लिख सकते हैं y बराबर कितना था, कोण C 130 डिग्री निकला ना, तो कोण C का मान y और ये था 130 डिग्री, और ये इसके सम्मुख कोण यानी बराबर है x के। तो यानी x और y का मान कितना निकल आएगा, 130 डिग्री। अब हमारे को सारे निकल आए। अब बचा z, यानी x निकल आया, हमारे को y निकल आया। अब बचा z को भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये देखिए, अगर ये z बन रहा है तिर्यक रेखा के वर्त, तो ये एक तो एकांतर कोण है, तो ये 50 डिग्री है, कितना निकला है 130 डिग्री। तो ये एकांतर कोण होने के कारण भी ये 130 ही निकलेगा, क्योंकि एकांतर कोण ऐसे लिख सकते हैं कि कोण, यहां पर आगे लिख देते हैं, कोण y बराबर कोण z, कारण दे देते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होते हैं, एक तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण जिसमें z की आकृति बनती हो, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो y कितना आया था 130 डिग्री, तो z भी हो जाएगा 130 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों निकल आए। अब हमारे को x y z का मान रख देना है। तो x कितना था, अब यहाँ पर हमारे को पूरा वैल्यू रख दीजिए। तो x निकाला था अभी 130, y निकाला था, x y के बराबर ही था, ये भी 130, और z ये भी 130 डिग्री। ये तीनों एक ही प्रकार के कोण बनते हैं। इससे ये हमारे को साबित हुआ। अब लेते हैं अगला।
अब लेते हैं एक दूसरा इस तरह बना हुआ है फोटो। यहां से जोड़ा यहां, यहां से जोड़ा यहां। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये कोण जो कहलाता है 90 का, और ये बना रखा है इन्होंने y, ये बना हुआ है x, और ये बना हुआ है 30, और ये बना हुआ है z। तो अब नामकरण कर दीजिए तो आसानी हो जाएगी। ये मान लेते हैं A B C D और इसको कर देते हैं O। तो शुरू करते हैं इनमें से इसका मान। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, ये वाले को, ये यहां पर देखेंगे, और ये जो चिन्ह है इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि डी ओ, और नामकरण भी लिखते चलते हैं। कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए, ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये 90 डिग्री का है। तो ये बन जाएगा x, यानी कि हम इसके सम्मुख कोण है x बराबर 90 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक तो ये बन गया, ये बन गया 90। अब जब ये 90 बन गया तो इसमें ये 30 90, तो y का मान निकाल लीजिए। तो त्रिभुज, ये एक तरह का त्रिभुज बन गया ना, ओ बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, ये कौन सा हो जाएगा में। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? अब त्रिभुज बन गया तो तीनों कोण का योग कितना है? तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अभी हमको ये कितना x 90 मिल गया, यानी कि 30 और ये 90 और ये y, ये तीनों मिलके 180 हो जाएंगे। तो इससे हमारे को y मिल जाएगा। तो ये 9 3 12 120 धन y बराबर 180। तो y बराबर 180 में से 120 घट जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 60 डिग्री। y बराबर 60 डिग्री, ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो ये बन गया 60, ये वाला 60 निकल आया, ये 30 निकल आया। अब देखिए जब ये निकल आया तो यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ से कैसे बन रहा है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये क्या बन गया एकांतर कोण। तो y किसके बराबर है? z के बराबर। y कोण y किसके बराबर है? कोण z के। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण बन गया। एकांतर कोण किस, अभी y वाला कितना निकला था? 60 है। तो ये निकल आया y, यानी कि y बराबर z बराबर 60 डिग्री, यानी कि y और z का मान ये निकल आया हमारा 60 डिग्री। तो सारे के सारे निकल गए। देखो जी, x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। तो आप लिख सकते हैं कि x, तीनों का मान ही तो निकालना था। तो x का मान निकल आया, अभी हमारा कितना निकला था? x सम्मुख कोण था, तो ये निकल आया था 90, और y और z दोनों कितना निकले हैं अभी भी? सम्मुख कोण की वजह से 60। तो y बराबर 60 और z बराबर भी ये 60 डिग्री। ये तीनों कोण बराबर मिल गए हमारे। अब एक अगला फोटो है, चौथा नंबर की, ये तो तीसरे नंबर का था। अब चौथे नंबर को भी ले लेते हैं। चौथा नंबर ये है कि ऐसा ये हमारा फोटो है। तो यहाँ पर है ये y और यहाँ पर है z, ये x है, ये x, और ये है 80 डिग्री का, और ये है z। नामकरण कर दीजिए A B C D। चलिए अब बिल्कुल सीधे सीधे देखिए, समांतर चित्र, चूंकि AB ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः कोण B कोण Y के बराबर हो जाएगा। कोण B बराबर कोण D, पहले लिख लीजिए, कोण B कोण D के बराबर होंगे और ये दोनों मिलके हैं 80 के बराबर। कोण ऐसा अभी नहीं लिखो, ये पहले लिखिए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण अभी अभी पढ़ा है कि बराबर होते हैं। तो कोण B कितना है, B है 80 डिग्री और D है Y, यानी Y का मान निकल आया 80 डिग्री। तो ये इससे तो ये निकल आया, ठीक है। अब जब ये दोनों निकल आए तो यहां से चाहे इधर से निकाल लो इसको और चाहे इधर से निकाल लो, कहीं से भी निकाल ले। तो हम मान के चलते हैं इन दोनों को ले लेते हैं, तो कोण B और कोण C को ले लेते हैं। चलिए, तो कोण B और कोण C को अगर हम जोड़ दें तो ये बनना चाहिए 180 डिग्री। कारण रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, या दूसरी भाषा में लिख देते हैं हम लोग तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, तभी फिर बाद में उधर निकले। पहले हमने अंदर वाला निकाल रहे हैं, ये वाला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रैखिक युग्म, या ये क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, ये कितने होते हैं 180। चलो, तो B कितना है हमारा 80 डिग्री और कोण C ज्ञात करना है, ये हो जाता है 180। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 100 घट जाएंगे, अर्थात ये आ जाएगा 80 डिग्री। कोण C कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और ये जब ये 80 डिग्री हो, नहीं सॉरी, 180 में से ये 80 गया तो ये बनेगा 100। ये इधर गया तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री हो जाएगा तो कोण C, कोण A के सम्मुख है, तो कोण C बराबर है कोण A, ये लिख दीजिए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हो गया कि C की जगह जो 100 आया था वो x के बराबर हो जाएगा। अब जब देखिए, अब x निकल आया हमारा, y निकल आया, तो z आसानी से निकाल सकते हैं। z कैसे निकाल सकते हैं कि जब ये 100 डिग्री था तो ये देखिए तिर्यक रेखा के ये रैखिक युग्म निकाला था। तो जब ये देखिए तिर्यक रेखा के एक ओर जा रहे हैं तो ये 80 है, तो ये भी 80 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये एक ओर बने कोण समान होते हैं। कैसे कि, या दूसरी तरीके से ऐसे निकाल लीजिए कि ये अभी 100 निकला था ना, तो z धन 100 डिग्री बराबर 180, ऐसा लिख दीजिए सिंपल सा, अगर कुछ नहीं करना तो z बराबर हो जाएगा 100 ऋण 180 में से 100 घटा दीजिए तो बन जाएगा 80 डिग्री। z बराबर 80, अगर ज्यादा कुछ नहीं करना तो ये भी कर दीजिए, ये बहुत आसान है। अब हमारे को तीनों चीजें मिल गई, एक इधर से x आ गया, इधर से y आ गया और ये z आ गया। और तरीके, कई तरीके होते हैं। तो हमारा x का मान आ गया, लिख सकते हैं 100 डिग्री, और y का मान आ गया 80 डिग्री, और z का मान आ गया 80 डिग्री। यही ज्ञात करना था। अब किसी भी तरीके से करिए, बस ये निकाल देना है। बहुत सारे तरीके होते हैं। अब एक और बचा है, इसको भी ले लेते हैं। एक कौन सा बचा है, ऐसा, ये 5वां नंबर, एक और तो ये ऐसा गया, ये ऐसा और ये ऐसा। ये चतुर्भुज एक नामकरण के पहले तो ये बना दीजिए। ये बना है y डिग्री, ये बना है x, ये बना है 40 डिग्री, इधर वाला दिया है z, ये बना है 112 डिग्री,
अब एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। चलो बहुत आसान है, नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी। नामकरण करने से आसानी हो जाती है। अब देखिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि ये देखिए सम्मुख कोण है, तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो क्या है, सम्मुख कोण, यानी कि कोण बी कोण डी के बराबर है और ये है 112 डिग्री। कोण बी कोण डी 112 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बी की जगह तो 112 ही है और डी की जगह लिख देना है y, यानी कि y का मान आ गया 112 डिग्री। ये तो हमारा सम्मुख कोण बराबर हो गया। अब जब ये 112 निकल आया तो ये कितना है 40 और x, तो ये त्रिभुज के इसमें ले लीजिए, तो इससे क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से बन जाएगा। तो ए डी सी ले लीजिए पहले, तो कोण या त्रिभुज ए डी सी में, अब ए डी सी में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यानी कि x y और 40, यानी x धन y धन 40 को अगर हम जोड़ दें तो ये सारे के सारे हो जाने चाहिए 180। अब x की जगह तो ज्ञात करना ही है, y की जगह दिया हुआ है 112 और ये आ गया 40, तो बन गया 180। तो x धन 40 10 50 152 बराबर 180, तो x बराबर 180 ऋण 152, घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8, 7 बचा तो 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री, यानी x का मान आ गया 28 डिग्री। अब हमको एक तो ये मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, अब रहा z। तो z भी देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ऐसा ये जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो ये क्या है एकांतर कोण बना, तो जितना ax होगा उतना ही z होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण x बराबर कोण z के, ये इसमें कारण दे दीजिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभी अभी निकाला x कितना था 28 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण z के। ये सबसे बढ़िया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, हालांकि दूसरे और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको तो वैल्यू निकालनी है। तो x की निकल आई, y की निकल आई, z की निकल आई, तो अब लिख दीजिए बस। तो x निकल आया है हमारा कितना, ये देखा 28 और z निकल और y निकल रखा है कहाँ, ये रखा 112 और फिर से z है 28, ये सब डिग्री में है। तो इस तरह ये हमारा सारे के सारे सवाल हो जाते हैं। अब अगला लेते हैं, ये फोटो वाले हैं। अब तीसरा नंबर का ले लेते हैं किसी भी। प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न लेते हैं। समांतर क्या चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला नंबर एक कोण डी और कोण बी बराबर है 180 डिग्री। ये कंडीशन बतानी है, तो पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये बन गया ए बी सी डी। ये अब देखिए कोण डी और बी ये बोल रहा है क्या 180 डिग्री हो सकता है, इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ और कंडीशन अगर हम कर दें, इसको अगर ऐसा कर दें तो यहां पर देखेंगे ए बी सी डी, इस कंडीशन पे अगर ये है तो ये हो सकता है, लेकिन बाकी इन कंडीशनों पे नहीं हो सकता। इस पे तो 90 डिग्री पर दोनों 90-90 जोड़ के ये बन जाएगी, क्योंकि ये आयत है, या वर्ग में भी लगाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन बाकी में नहीं हो सकता। तो
प्रश्न ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आंसर तो लिख सकते हैं इस कंडीशन में तो हो सकता है पर सभी में नहीं है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा कि कोण डी प्लस बी, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आयत में तो हो सकता है, आयत ये वर्ग में इनमें तो हो जाएगा, पर हम ये इनमें होगा, इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज जो है ये आपको समझने के लिए इसमें लिखना नहीं है, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये किसमें, तो इसमें लिख दे ये तो हो सकता है पर हमेशा नहीं, पर हमेशा नहीं। ये आपको समझने के लिए कि इनमें तो हो सकता है, जो हो सकता है वाला वो ये कंडीशन कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो नहीं ये लिखेंगे कि हाँ हो तो सकता है पर हमेशा नहीं होगा। कुछ कंडीशन में हो सकता है, यहां पर लिख सकते हैं कुछ कंडीशन, कुछ में, पर हमेशा में नहीं होगा। अब इसी में दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि AD बराबर, ये बात समझ पा रहे हैं। अब इसी में दूसरा कर देते हैं इनका, ए, ये दूसरा कह रहे हैं कि AB यानी कि ये और DC यानी कि ये दोनों 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और AD है ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और BC ये है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या ऐसा हो सकता है समांतर चतुर्भुज में? देखिए समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो होती है रैखिक युग्म दोनों मतलब ये जो दो ही तो रैखिक युग्म बनेंगे, एक इसका एक इसका, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। एक तो हो रहा है लेकिन एक नहीं हो पा रहा है, ये वाला नहीं हो पा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें? ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्या है? ये ऐसा नहीं हो सकता है, कारण रैखिक युग्म बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो रैखिक युग्म बराबर है, दूसरा युग्म बराबर नहीं है, दोनों रैखिक युग्म बराबर नहीं है, दोनों रैखिक, दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं, रैखिक युग्म नहीं, दोनों सम्मुख भुजाएं लिखिए, दोनों ये सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन ही होती है बराबर नहीं है। ये देखिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसके सम्मुख ये तो भुजा बराबर है, ये इसके सम्मुख ये भुजा बराबर नहीं है, और समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए। तो ये भुजा फेल हो गई, ये कंडीशन फेल होते ही ये हमारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब तीसरा बोल रहा है इसमें कि कोण A यानी कि इसी में बना देते हैं अलग। अब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि कोण A बराबर है 70 डिग्री और कोण C बराबर है 65 डिग्री। तो बना के देखो जी, समांतर चतुर्भुज पे यही हो रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये रहा समांतर चतुर्भुज, और ये ABCD। अब A बराबर दिया है 70 डिग्री और C दिया है 65 डिग्री। तो देखो जी, सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज होने की कंडीशन क्या है? सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए 70 कोण A बराबर कोण C नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 70 कभी भी 65 के बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी ये कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक है,
अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक चतुर्भुज की रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो बना देते हैं, चलो। एक चतुर्भुज की, क्वेश्चन लिखिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण या कोणों के माप बराबर हों। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ऐसा चतुर्भुज पढ़ा था, पतंग, पतंग के बारे में बताया था ना। ये ऐसा होता है, ये यहां देखिए, एक चतुर्भुज कच्ची आकृति मान के चलते हैं, ये ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज ना हो। समांतर चतुर्भुज तो नहीं दिख रहा है ना, कैसे भी नहीं है ये, लेकिन दो सम्मुख कोण यानी ये और ये इसके बराबर होता है इसमें, क्योंकि ये दो जो आसन कोण होते हैं, ये जो आसन भुजाएं हैं, ये इसकी आसन भुजाएं ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो जहां पर ये आसन भुजाएं मिलती हैं, ये बोलने वाली जो है कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि जिनके कोण बराबर, हाँ ये बराबर, तो ये सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि कोण B बराबर कोण D इसमें होता है। ये ऐसा कोण जो चतुर्भुज होता है वह होता है पतंग चतुर्भुज, और कोण A इसमें जो है कोण C के बराबर नहीं है। ये ऐसा चतुर्भुज पतंग चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज पतंग चतुर्भुज होता है, पतंग चतुर्भुज होता है। अब अगला ले लेते हैं, पांचवा। किसी समांतर चतुर्भुज के किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का, दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो, कोणों की माप ज्ञात करो। तो चलो समांतर चतुर्भुज के एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो ये कह रहा है कि ये जो है 3 और 2 के अनुपात में है। तो माना इसको 3x मान बना दीजिए, क्योंकि इनको ज्ञात भी तो करना है। तो मान लेते हैं, माना कोणों का अनुपात, माना कोणों का अनुपात 3x व 2x है। अब जी जब 3x और 2x हो जाएंगे तो क्या होता है, देखिए एक ही रेखा के
जो दोनों ओर बने हुए कोण होते हैं, यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं पर, उभयनिष्ठ माने इधर और इधर किनारे किनारे वाले, तो उनको बोलते हैं रैखिक युग्म। या इसका तरीका ये है कि रेखा के दोनों ओर बने को सम्मुख, एक रेखा के दोनों बने हुए कोण संपूरक कोण होते हैं। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं 180 डिग्री। अर्थात 3x में से 2x को अगर मैं जोड़ दूं तो बनते हैं 180 डिग्री या संपूरक कोण। ये क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण, या इसी भाषा में बोल देते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, ये मतलब कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लो। तो ये बन जाएंगे 3 2 5 x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएंगे 180 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 3 5 छक्के 30। तो x बराबर आ जाएगी 36 डिग्री। जब x 36 डिग्री आ जाएंगे तो दूसरा वाला कैसे निकाल लो? दूसरा वाला सॉरी सारे निकालने पड़ेंगे। तो एक कोण है 3x, तो बन जाएगा 3 गुणे 36। तो 3 छंग 18 की 8, 3 तिरका 9, 1 10। और 2x वाला कैसे बनेगा? 2x वाला बनेगा 2 गुणे 36, 36 दूनी 72 डिग्री। तो ये अब इसका मतलब ये हो गया कि कोण A, सभी कोणों की मान ज्ञात करना। तो लिख दीजिए कोण A बराबर किसके हैं? कोण C के। कोण C क्यों? क्योंकि सम्मुख, और ये दोनों है कोण A कोण C कितने? 3x, तो ये भी 3x हो जाएगा। अर्थात ये बन गया 3x बराबर यानी 108 डिग्री के। ये सम्मुख कोण बराबर इसके सम्मुख कोण ये है। तो कोण B किसके है? कोण D के। और ये दोनों निकल के आ रहे हैं 72 डिग्री के। इस प्रकार ये हमारे चारों कोण बन गए, यानी दो कोण एक जैसे हैं, दो कोण एक जैसे हैं। ये हमारा सवाल हो गया। अब इसी में एक प्रश्न और ले लेते हैं। ये 6वां नंबर ले लेते हैं। ये ले लिया 6वां नंबर। तो 6वां नंबर क्या कह रहे हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। चलो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज सभी आसन्न कोणों के माप बराबर है। चलो, एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये क्या है? मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज हमारा ये हो गया ABCD। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो आसन्न कोण, मान के चलते हैं ये ही आसन्न कोण है हमारे। तो ये x है तो ये भी x ले लेते हैं। ये दोनों बराबर हैं, तो बाकी की माप ज्ञात करिए। तो माना आसन्न कोण x डिग्री है, लिख लीजिए। माना कि आसन्न माने एक रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण, ये आसन्न कोण होते हैं। माना कि आसन्न कोण x डिग्री है। तो x माने ये और ये, तो इनका योग माने x में से x जोड़ देंगे तो ये बन जाता है 180 डिग्री। क्योंकि एक रेखा जो है रैखिक युग्म बनाता है, यानी संपूरक बनाता है। तो ये बन जाएंगे 2x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 2 से बन गया 90 डिग्री। तो x बराबर 90 डिग्री। जब x 90 है तो सारे x एक जैसे यानी कि ये किस तरह बन रहा है? या तो ये आयत होगा या वर्ग होगा, यानी ऐसा बन जाएगा। ये सारे 90 के रूप में निकल जाएंगे। अर्थात
x बराबर 90 डिग्री के सभी कोण होंगे, ये आपका लिखना है। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।